इंद्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयरघुरसदेवसेनम् नवजलधरवर्णम् चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनाश्रियम् विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलम् चारुबर्हावशूलम् कमपि निखिलसारम् नौमिगोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरागरुणबिम्बफलाधरेष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सवेरे अपनी जो बात चल रही थी उसी के सिलसिले में इस बात को क्लियर कराया गया। निसंकल्प होना जगत के बंधन से मुक्त होने के लिए बहुत आवश्यक। जब तक जगत के संकल्प होते रहते हैं तब तक मन की जागतिक क्रिया बंद नहीं होती। मन में जगत बना रहता है संकल्प के द्वारा ही। तो जागतिक संकल्प का अभाव होना साधना की परिपुष्टि है और ये बहुत आवश्यक है। परंतु कहना तो सहज है, सर्व संकल्प का हम संन्यास कर दें, सारे संकल्पों का हम परित्याग कर दें, हमारा मन संकल्प रहित हो जाए, मन में किसी प्रकार की कोई कल्पना उठे ही नहीं, ये है बड़ी बढ़िया बात और होनी चाहिए ही। परंतु मन का निसंकल्प होना सहज बात नहीं। इसलिए दूसरा एक तरीका ये कि संकल्प होते रहे। संकल्पों का अभाव न होता हो न सही, न किया जा सके तो संकल्पों से पुष्टि करने की आवश्यकता नहीं। संकल्पों से लड़कर संकल्पों का निवारण करना बड़ा कठिन होता है। भला वो लड़ने के संकल्प उठने लगेंगे, फिर यति समाज ध्यान धरें डरे वो भारी लोभ मोह को काम की। यति समाज त्यागी समाज भी रातें जागते हैं, क्रोध काम मोह लोभ कहीं ना आ जाए, इसीलिए उनको और कुछ नहीं करना। तो संकल्पों के निरसन के लिए, संकल्पों के अभाव के लिए संकल्पों की सृष्टि करनी पड़ेगी। संकल्प बंद नहीं होंगे तो संकल्पों से लड़ना छोड़ दे। जो लड़ सकते हैं बहादुरी के साथ, उनका निषेध नहीं है, बड़ा सुंदर लड़े, पर सीधा रास्ता दूसरा उससे कि संकल्पों से लड़ना छोड़ दे, संकल्पों का विषय बदलने की चेष्टा कर। जगत के स्थान में भगवत संकल्प करे। ये भगवान का लीला गुणानुवाद श्रवण मनन पठन किस लिए? क्या व्यास जिन्होंने वेदों का विभाग किया, जिन्होंने ब्रह्म सूत्रों की रचना की, जो ब्रह्म सूत्र सभी प्रकार के वेदांत संप्रदायों के आदर्श हैं, उन्हीं को लेकर सारी साधनाएं आगे चलती हैं। सिद्धांत का निरूपण वहीं से होता है। वो व्यास क्या इतने निकलने बैठे थे कि वेदांत का परिशीलन छोड़कर वे लीला कथा का दान करें? क्या नारद इतने वाहियात आदमी जो व्यास को शांति प्राप्त करने के लिए लीला कथा का दान करने का अनुरोध करें? व्यास अपने को अशांत पाते हैं। संकल्पों का परित्याग व्यास में स्वाभाविक माना जाता है क्योंकि व्यास भगवदावतार है, वेदांत सूत्र के निर्माता है। व्यास में संकल्प क्यों हो? तथापि चाहे लीला से ही हो, व्यास अशांत होते हैं। नारद कहते हैं कि आपको शांति इसीलिए नहीं मिली कि आपने निरूपण किया ज्ञान विज्ञान का, परंतु भगवत लीला रस का मधुर मधुर पान न किया न कराया, इसलिए आपका चित्त अशांत है। तो व्यास नारद और सुखदेव जो वेदांत में परिनिष्ठित हैं, जो ब्रह्मविद वरिष्ठ हैं, जिनका इतना महान त्याग
जिनकी इतनी महान ऊपर थी, जिनको तमाम विश्व में केवल ब्रह्म के सिवा दूसरे का बोध नहीं, स्त्रियां नहा रही। उधर से निकले सुखदेव जी, स्त्रियों ने वस्त्र पहनने की आवश्यकता नहीं समझी, निकल गए। व्यासदेव पुत्र सुखदेव के विरह में कातर होकर उन्हें ढूंढने के लिए निकले, दौड़े। उसी सरोवर के पास से निकले, देवियों ने देखा दादा व्यास आ रहे हैं, तो चटपट उन्होंने निकल कर अपने अपने वस्त्र पहन लिए। व्यास समीप आए, व्यास ने पूछा, बेटियों अभी सुखदेव गया इधर से, तो तुम लोग ऐसे ही नहाती रही और मैं आया, तुमने वस्त्र पहन लिए। तो मानो उन्होंने कहा कि आपने कहा बेटियों कहा ना, तो आपको ये पता है कि ये स्त्रियां हैं, ये बेटी कैसे कैसे। पर सुखदेव को बेटी बेटे का कुछ पता नहीं, वो वृक्ष है या आदमी है ये उन्हें पता नहीं। तो जिसके सामने कोई भी वस्तु अपना स्वरूप नहीं रखती बाहरी, उसके सामने कपड़ा पहनो तो क्या, न पहनो तो क्या, आपको महाराज ये पता है। इतने वेदांत परिनिष्ठित सुखदेव, वो महाराज भागवत गान सुनकर लक्ष्य हो गए। सुखदेव लौटे कैसे? अरण्य में जाकर सुखदेव बस गए, वापिस लौटते नहीं। सुखदेव को लाया कैसे जाए? तो भगवान व्यास ने युक्ति की, सलाह वला करके आपस में शिष्यों को भेजा। भागवत के दशम के कुछ चुने हुए वर्रा पीरम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम, ये भगवान के सौंदर्य माधुर्य के प्रकाशक मधुर शब्दों को लिए हुए जो रचना भगवान व्यास की, जहाँ 2-3 श्लोक गाए गए अरण्य में, और जहाँ वो कान में पड़े सुखदेव के, सुखदेव उनके पास आगे बोले क्या गाया, फिर सुनाओ जरा। फिर सुनाया, बोले ये अमृत कहाँ है, कहाँ से लाए? बोले ये तो व्यासदेव के पास, पिताजी के पास। चलो यही सुनना है, यही पढ़ना। सुखदेव की ये दशा। तो इससे ये समझना चाहिए कि सुखदेव, व्यास, नारद, वशिष्ठ ये ऐसे अरे गहरे लोग नहीं थे जो किसी बहुत ऊंची चीज को छोड़कर नीची चीज की ओर चलें और नीची चीज जगत को दें, ऐसी बात नहीं। बल्कि ये तो ऐसी चीज है जो उन लोगों को भी सुख देने वाली, आनंददायिनी। ये भागवत के कुंती स्तुति में कुंती देवी ने कहा भगवान से कि महाराज ये आपका अवतार क्यों होता, लीला क्यों करते हैं आप? इसलिए करते हैं कि ये जो जीवन मुक्त परमहंस मुनि महामुनि हैं, अमलात्मा परमहंस महामुनि, उनको भक्ति योग प्रदान करने के लिए आप ये लीला चरित्र करते। तो अमलात्मा, निर्मलात्मा परमहंस मुनियों के मन को जो सुख दे, अमनाओं में मन उत्पन्न कर दे। अमनाओं का मन विचित्र बात है भला। अमनाओं में जो मन पैदा होता है वो मन बड़ा पवित्र हुआ करता है। हमारा मन तो प्राकृतिक मन है, और अमलात्मा मुनियों का मन वो मनोनाश के द्वारा मिट चुका। उस मिटे हुए मन के स्थान में भगवान के गुण सौंदर्य आदि का चिंतन करने के लिए जो मन बनता है, वो मन भगवान का दिया हुआ मन बनता है, अमनाओं का मन। तो जो अमना मनोनाश कर चुकने वाले निर्ग्रंथा, उन्हें कहा निर्ग्रंथा, जिनके अज्ञान की सारी ग्रंथि टूट चुकी। गांठ जो है जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, अज्ञान की ग्रंथि जिनकी सारी की सारी कट चुकी, उन महामना, निर्मना, अमना महापुरुषों में मन का निर्माण करके उनको जो लीला चरित्र सुख देते हैं वे मामूली वस्तु नहीं है। तो क्या करे,
संकल्प शून्य करने की मन में इच्छा न करें, कोई आवश्यक नहीं, खूब संकल्प रहें, परंतु रहें भगवत संबंधी संकल्प। मन बस बड़ी मधुर मधुर चीज, भगवान अभी संध्या का समय है, बछड़ों को लेकर अब लौटेंगे, भगवान की आगमन की प्रतीक्षा, अभी अभी भगवान आ रहे, अभी अभी भगवान आने वाले हैं, प्रतीक्षा करके खड़े हो गए। अब मन में वही भाव, अब मन में संकल्प विकल्प यही होते हैं, अब आते होंगे, अब ये काम, अब वो बछड़ों के पीछे पीछे होंगे, अभी मुरली बजाते होंगे, मने उनकी लीलाओं का अंत नहीं। अपने मन में जैसी जो लीला जब आवे, सिलसिला हो बेसिलसिला हो, उसमें किसी क्रम का बंधन नहीं, अमुक प्रकार के क्रम से ही भगवान का चिंतन हो, कोई आवश्यक नहीं, सीधी चीज ना, जब जैसे मन में आवे भगवान की लीला के प्रसंगों का संकल्प विकल्प मन में होता रहे, कभी ये कभी वो, और फिर मन में ये भी आ गया, हम भी खेलें, हमको भी बना ले। ये महाराज साधना की बात है, कहें कि नहीं पता नहीं, पर ऐसी एक चीज है, निकुंज साधना की एक बात, उसको मोटे रूप में कह देना है। निकुंज साधना में क्या करना पड़ता है? संकल्पज देह का और सेवा का निर्माण होता है पहले। तो संकल्प क्या करना पड़ता है? भगवान के मंडल में, निकुंज का जो मंडल है बड़ा विस्तृत है और उसके बहुत स्तर हैं, उनमें एक मंजरी मंडल है। अब वो मंजरी जो हैं उनका बड़ा ऊंचा भाव है, उनमें निज सुख का सर्वथा अभाव है, वे केवल और केवल श्री राधा माधव का सुख संपादन करने में ही लगी रहती हैं, अपने लिए कुछ। तो उन मंजरियों में से किसी एक को भाव राज्य में भाव से आचार्यत्व पद पर वर्ण करे, गुरु माने, और अपने को संकल्प से किसी मंजरी देह में ले जाए, मंजरी कल्पना करे। और मंजरी कल्पना, उसके रूप रंग इत्यादि की बहुत सी बातें वो यहाँ कहने के नहीं, मंजरी कल्पना करे, मंजरी कल्पना करके उक्त गुरु मंजरी के साथ सेवा में हिस्सा मिले, इसकी प्रार्थना करे। और वो प्रार्थना उस भाव राज्य में ही संकल्प से ही जब स्वीकार हो जाए तब सेवा आरंभ करे। पहले बाहर की सेवा कोई प्राप्त होगी, कहीं बाहर निकुंज के बाहर कहीं झाड़ू वाड़ू लगा दिया जाए, कहीं कुछ कंटक साफ कर दिए जाए, कभी पीक दानी को लेकर के फेंक दिया जाए। कि महाराज आप बड़े लोगों की बात नहीं है, जो बड़े ज्ञान परिनिष्ठित हैं उनके लिए ये चर्चा नहीं, ये तो पागल लोगों की चीजें हैं। तो यूं करते करते क्या होगा, उसको मंजरीत्व प्राप्त होगा, पहले कल्पना राज्य में, पश्चात भाव राज्य में। इसके बड़े शास्त्र हैं, एक रासोल्लास तंत्र है, इसमें बड़ी विधि है, और केवल विधि से काम नहीं चलता, विधिवत साधना में प्रवृत्त होना पड़ता है। तो फिर क्या होता है कि मंजरी देह की प्राप्ति हो जाती है, भाव कल्पना मंजरी, भाव मंजरी, और फिर मंजरी देह की प्राप्ति। इस देह के रहते, तो वो क्या होता है, फिर इसी देह में रहते हुए कभी कभी जब ऐसी तीव्र इच्छा हो तब, या जब वहाँ की आज्ञा हो तब, उस गुरु मंजरी का अनुकरण करते हुए जो सेवा बताई जाए उस सेवा में वो नियुक्त हो जाता है साधक। और फिर होते 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 उस मंजरी के साथ उसको निकुंज में प्रवेश का अधिकार मिल जाता है। ये निकुंज प्रवेश का अधिकार मामूली चीज नहीं है, ये जहाँ, ये तो ब्रज की बात, जो पुरियों का अंतःपुर है उसमें भी सबका प्रवेश का अधिकार नहीं है। जैसे मथुरा, द्वारिका, अयोध्या इत्यादि ये भगवान की लीला पुरियां हैं,
ब्रज तो वन है, गोष्ठ है, वृंदावन है। यहाँ तो निकुंज के दो प्रकार हैं, धातु निर्मित, रत्न निर्मित निकुंज भी हैं और बहुत निकुंज यहाँ पर लता पुष्प पत्र निर्मित ही। तो यहाँ का तो अधिकार बहुत कठिन, पर वहाँ के पुरियों के अंतपुर में भी प्रवेशाधिकार नहीं। भगवान कृष्ण के अंतपुर में जब वो संजय जाते हैं तो संजय ने वर्णन किया है कि भगवान के उस अंतपुर में प्रवेश का अधिकार प्रद्युम्न और अभिमन्यु को भी नहीं, जो पुत्र है। संजय आदि जो दो चार अंतरंग भगवान के सहचर हैं, मंजरी स्थानापन्न से ही समझिए इनको। ऐसे लोगों को अधिकार, तो उसने जा करके देखा वहां पर चार जने हैं, अर्जुन है, श्री कृष्ण है, सत्यभामा है और द्रौपदी है। तो निकुंज में प्रवेश का अधिकार हरेक को नहीं होता। तो इसमें प्रवेश का अधिकार जिस मंजरी देह से प्राप्त हो जाता है तो वो इस वैष्णव साधना में बहुत ऊंचा आसन, ऊंचा उसका क्षेत्र मान लिया जाता है। भगवान के निकुंज में मंजरी भाव से जिसका प्रवेशाधिकार हो जाए, तो ये मैं इस सिलसिले में कह गया बात एक केवल सांकेतिक कि संकल्प का परित्याग करने की आवश्यकता नहीं। भगवत लीला संबंधी संकल्प, और उनमें सर्वोत्तम निर्दोष लीला है भगवान का बाल चरित्र। भगवान के प्राकट्य से लेकर गोवर्धन उठाने तक का जो ये बाल चरित्र है, ये सर्वथा निर्दोष, सबके काम की थी। घर में देखी हुई अपने बच्चों की क्रीड़ा, उसी को भगवान में देख ले, कुछ करना कराना नहीं विशेष, और उसका संकल्प होने लगे तो क्या होगा? कुछ दिनों बाद ये करके देखने की चीज है, ये पर करके वही देख सकता है जो करना चाहे। जो केवल सुनकर कौतूहल से बोले हम करेंगे और ये आप करवा दो, ऐसे कहने वाले सबसे अधिक मिलते हैं। तो हम करवा दो, हमें न करें अपने लिए, हमारे में अगर करवाने की शक्ति हो तो हम करें अपने लिए। तो ये सब फालतू टालने के बाद जो करना चाहता नहीं और चाहता है। तो यदि मन में पैदा हो जाए आकांक्षा तीव्र, तो ये सीधी चीज घर में देखी हुई चीज का भगवान के साथ संबंध जोड़ने क्यों नहीं जोड़ सकते? फिर क्या होगा? कुछ दिनों बाद करके देखने के बाद, इसलिए मैंने कही कि हमारे बिना चीते, हमारी बिना कल्पना के अकल्पित कभी मन में आई हुई लीला नहीं। इस प्रकार की लीला चलते फिरते, उठते बैठते जागते, सोने की बात नहीं, हमारे मनों में आने लगेगी। ध्यान करना नहीं पड़ेगा, वो लीला के दृश्य सामने आने लगेंगे जबरदस्ती, पर आने लगेंगे उनके जो उनको पकड़ना चाहेगा। उपेक्षा करेगा तो वहां तक तो आएंगे ही नहीं, मन इच्छा में नहीं आते। और कहीं ये मन में हो जाए एक दिन कोई ऐसा कर ले, बोले आज तो काम हर्ज हो गया, बड़ा जरूरी काम था, तो भगवान भाई किसी के जरूरी काम को छीनना नहीं चाहते। तुम्हारी जरूरी चीज, जरूरी काम, जरूरी घर, जरूरी मकान, जरूरी पति पुत्र, जरूरी सारे सामान, ये खूब मजे में जरूरी को अपने पास रखो। भगवान तो बेजरूरी वाले हैं। जब जरूरत पैदा हो भगवान की कभी, तब भगवान को पुकार लेना, भगवान तो कभी तैयार है। जब तक जरूरत न हो तब तक वो तुम्हारे ऊपर लदेंगे नहीं आकर के कि हमें जबरदस्ती और तुम स्वीकार कर लो, नहीं करें। ये श्री गोपांगनाओं की क्या कम परीक्षा हुई? ये परीक्षा मामूली नहीं है, लेकिन वो परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। वो इस प्रकार के प्रलोभन, इस प्रकार के भय सामने आते हैं, कहाँ कहाँ जो होगी परीक्षा। अरे रास मंडल की परीक्षा कम परीक्षा, वो तो क्या उसके शब्दों को खाली पढ़ लेते हैं, नरक में जाओगी, पतियों को छोड़ करके आई हो। ये किसी पतिव्रता सती का काम नहीं, ये भगवान कहते, दूसरा कोई नहीं कहते।
डर जाए कांप जाए आदमी उसी वक्त। तो भय और प्रलोभन बड़े बड़े सामने आते हैं। और परीक्षा होती है महाराज, सबसे बड़ी परीक्षा होती है स्वसुख की। इतनी ये महीन महीन चीज है, ये मान देते हैं सुख की वांछा नहीं, तो स्वसुख की वांछा ही वहाँ काम करवाने में लगी रहती है। बड़ी कठिन परीक्षा। स्वसुख यदि होता हो तो मिलन का परित्याग कर देती है, नहीं चाहिए मिलन। अगर स्वसुख है उसमें तो मिलन का परित्याग नहीं चाहिए। मिलन कितना बड़ा त्याग। तो ये तो पीछे की चीज है, हम तो बहुत पहले की चीज कहते हैं। संकल्प करे मन में भगवान, और ये सीधी इसलिए कि इसमें किसी न्याय वैशेषिक दर्शन की आवश्यकता नहीं है, सांख्य की आवश्यकता नहीं। कितने तत्व हैं, कौन कौन है, आत्मा का क्या स्वरूप है, कैसा है, क्या है, ये जानने की आवश्यकता नहीं। ये जितना जिसको जनाना आवश्यक होगा वो जना देंगे, और नहीं जनाना आवश्यक होगा वो कहेंगे भाई तुम ये जान मान कर जहाँ आते वहाँ तुमको ले चलते हैं, तुम इनको जान के क्या करोगे, छोड़ो, सर्वधर्मान परित्यज्य। तो ये संकल्प का परित्याग करने की आवश्यकता नहीं, संकल्प का विषय बदलने की आवश्यकता है। जागतिक संकल्प, प्राकृत संकल्प, भगवान से अतिरिक्त संकल्प, ये सब बदल जाए भगवत संकल्प में, वो बड़ी कठिन चीज है महाराज। संकल्पों का परित्याग, संकल्पों का सब तरह का विनाश, ये मामूली बात नहीं है। जबरदस्ती वो चांद, चौथ वाला चांद, कोई चांद देखता नहीं यूं, पर यदि चौथ के दिन कोई याद दिला दे कि आज चांद नहीं देखना है, तो नहीं देखना में दिख जाता है। और नहीं याद नहीं आए तो कौन हम रोज चांद देखते, बताइए, कौन चांद देखता। तो इसी प्रकार से संकल्पों का परित्याग करना, परित्याग करना, परित्याग करना, जगत के संकल्पों का। तो जगत के संकल्प का क्या करेंगे, मुझे कितना संकल्प आ गया। तो जगत का चिंतन त्याग के लिए भी न करें। ये मनोवैज्ञानियों का एक सिद्धांत है, साइकोलॉजी का एक सिद्धांत है कि त्याग के लिए भी त्याग योग्य वस्तु का चिंतन अधिक न करे। क्या होगा कि त्याग तो होगा या नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी, पर उस वस्तु का चिंतन होने से वो वस्तु मन के संकल्प में आ जाएगी। तो हमारे यहाँ का जो ब्रह्मचर्याश्रम है वो क्या है, ब्रह्मचर्याश्रम में इस प्रकार का वातावरण, इस प्रकार का साधन, इस प्रकार की परिस्थिति, इस प्रकार का वो गुरुकुल, इस प्रकार के गुरु, सारे के सारे उसके अनुकूल, कि जिससे विषय जगत का उसको पता तक न लगे। ऋषि श्रृंग ने देवियों को मुनि समझा, लंबे लंबे केश वाले मुनि आए थे, लंबे लंबे केश वाले मुनि आए थे, उन्हें पता नहीं कि ये कोई स्त्री जाति होती। तो संकल्पों के त्याग के लिए संकल्प करने पड़ते हैं, और संकल्पों का सर्वथा परित्याग कहना बड़ा सहज, होना बड़ा कठिन। तो ये जो कर सके बड़ा अच्छा है, नहीं तो ये तो पहलवानी है, अखाड़े में उतर कर संकल्पों के साथ लड़ना है, लेकिन संकल्पों के विषय को बदल दे। प्राकृत संकल्प के स्थान पर भगवत संकल्प होने लगे। भगवान का चिंतन किसी प्रकार से चित्त में आवे। गीता का विभूति योग, विभूति योग में भगवान ने एक जगह कहा, द्यूतम फलयताम अस्मि, जुआ बताया अपने को। किसी भी मनु में, पराशर में, याज्ञवल्क्य में, किसी भी स्मृति में कहीं जुए का समर्थन हो तो बताइए। और भगवान धर्मशास्त्र, वेदता धर्मशास्त्र के आधार पर कहते जुआ नहीं, क्यों कहते, किनमें जुआ नहीं, फलयताम अस्मि। तो उन जुआइयों से कोई ये कहे कि तुम गीता भवन में चल के बैठो
अमुक अमुक स्थान पर महात्मा आए हैं, वहां जाके संग करो, तुम्हें फुर्सत नहीं, वो नहीं जा सकता। तो बोले भैया एक काम करो, जुआ खेलते हैं ना? बोले खेलते हैं। पासे फेंकते हैं? बोले फेंकते हैं। बोले प्रत्येक पासे में करो ये जुआ भगवान, ये भगवान, ये भगवान, ये भगवान। भगवदाकार वृत्ति हुई कि जुआ छूटा। करना तो यही है ना, भगवदाकार वृत्ति होनी चाहिए। तो जुआरी की वृत्ति भगवदाकार गीता पाठ से कैसे दिक्कत हाथी मिलेगा? ये दान संगठन में नहीं आएगा, मंदिर में जाएगा ही, सबको मिलना चाहिए ना। नदी के समुद्र के मछुओं ने कहा महाराज हमारी बुनियाद के लिए भी विधान है, गजा नाम मकर में बड़ी सीधी थी। नदी में नाव खेते हो ना, खेते हैं, मछली पकड़ते हो, बना मछली पकड़ते हो, यही तो काम है। तुमको भगवान मिलना चाहिए तो मिलना चाहिए। अब उनके पास वो ज्ञान कहाँ, विज्ञान कहाँ, वो सूक्ष्म बुद्धि कहाँ, जिससे ब्रह्म का दर्शन हो सके। मंदिर में तो जाने न दे उनको, तो क्या करे? तो कहा भाई तुम एक काम करो, मगरमच्छ को भगवान समझ लो, जो सबसे बड़ा जंतु यहाँ पर है जल में, तुम समझो ये भगवान, तो ये मगर भगवान, ये मकर भगवान, ये मकर भगवान, मकर भगवान। अब भगवान को जहाँ चित्त की वृत्ति ने पकड़ा, भगवान की आवृत्ति चित्त से होने लगी, चित्त भगवदाकार हो गया, भगवत संकल्प से भर गया, मगर तो छूट गए, भगवान रह गए, मगर में भगवान थे ही। बात झूठी नहीं, कोई वस्तु कोई स्थान भगवान से खाली नहीं। तो संकल्प में भगवत संबंधी विषयों को लाने की चेष्टा करें, और वही विषय इन्हीं चीज इंद्रियों में आने वाला, भगवान का सौंदर्य नाथुड़ी, इसका संकल्प करे, बड़ा सुंदर भगवान का मधुर, जैसा जैसा अपने मन में आवे उसी प्रकार के भगवान के सौंदर्य की, भगवान के रूप की कल्पना करे, और कल्पित रूप को अपने मन में बार बार देखे। उस रूप में मन न लगे तो उसकी लीला देखे। अरे खेल ही रहे हैं, डंडे गुल्ली खेल रहे हैं, आंख मिचौनी सखाओं से खेल रहे हैं, कोई बात नहीं, भगवान खेल रहे, भगवान उस सखाओं के साथ खेल रहे। ये जो भगवान है ये ऐसी ठोस चीज है महाराज, और उसको सब सरल है ही नहीं, उड़ने वाली चीज, केवल हवा भरी है। और भगवान है सॉरी बड़े बड़े ठोस है, तो भगवान को भरने लगो हवा अपने आप में करने लगेगी, भगवान भर दो हवा रहेगी नहीं। किसी में हवा भरी हुई है और निकलती है नहीं, कोई ऐसा गोला है, ऐसा बर्तन है, तो उसमें हवा को निकाले कैसे? ऐसी हवा है कि जो हवा किसी खेत से नहीं निकलती, बद्ध मील हो गई, तो उसमें शीशा भरना शुरू कर दो, जितना जितना शीशा जाएगा खुश उतनी हवा की जगह खाली हो जाएगी। शीशा भर गया, बचन हवा से खाली हो गया। तो जगत को निकालने की आवश्यकता नहीं, मन से भगवान को भरना शुरू कर दो। भगवान इतना भर जाएंगे ना, उतना निकलेंगे नहीं। भगवान को पकड़ना आता, छोड़ना आता नहीं। भगवान पकड़ना जानते हैं, छोड़ना नहीं जानते। जितने भर गए, जितना स्थान भगवान ने ले लिया, जो उनके अधिकार में आ गया, उसको सदा के लिए मालिक बन गए। तो फिर मेरी तरह तो हमारा हो गया, बाकी है तुम अपना देखो। तो इसलिए भगवत संबंधी संकल्प जितना जितना जैसा मन में आवे उसी प्रकार का करता रहे, तो क्या होगा? भगवत संकल्प में मन हो जाएगा। मन जो है ना, ये उसने मैंने कहा था, मन बेचारा गाय है। मन में एक बड़ी सुंदर स्थिति मन में है, मन की है कि वो सदाकार होना जानता है। जिसमें लगाया जाता है उसके आकार का बन जाता है, ब्रह्माकार भी, विषयाकार भी, क्रोधाकार, कामाकार, लोभाकार, न मालूम किस किस आकार का मन बन जाता है। तो गाय जहाँ बंधी होती है, चाहे वो बड़ी खराब जगह में बंधी हो, तो चाहे बड़ी अच्छी जगह बंधी हो, जहाँ बहुत दिन बंधी रही वही उसका मन रह जाता है। और फिर गाय को कहीं जंगल भेजे तो शाम को उस गाय को रस्सी बांध के वहीं लाने की आवश्यकता होती, तो अपने खूंटे पर अपने आप चली आती है बनने के लिए। क्यों कि गाय का मन यहाँ उसी आकार का बन गया।
अब उस गाय को हमने दूसरी अच्छी गौशाला में बांधना चाहा, गौशाला बदलना चाहा, और गौशाला इसकी अच्छी है, सुंदर है, मच्छर वच्छर नहीं है वहां पर, गंदगी नहीं, पर गाय को आप वहां ले जाइए, पहले गाय भाग के खड़ी नहीं आ जाएगी, और कोई गाय तो 2 दिन रास्ता तोड़ के आना चाहेगी वहां पर, क्योंकि यहाँ उसका मुंह रजा दिया। तो कुछ दिन आप वहाँ बांधे रखिए और खाने पीने को अच्छा दीजिए, और वहाँ का स्थान तो अच्छा है ही, जहाँ उसका मन उसमें रमा, कि जैसे इस समय यह औसत तो भूले हुए एक जगह में आसक्त है, उसी प्रकार उसमें हो जाएगी। इसी प्रकार ये मन जहाँ सदाकार हो रहा है जगत में, उस जगत के स्थान में से इसको हटाकर पहले खूंटा तैयार कीजिए दूसरा, नहीं तो बांधे का खाए खाली थोड़ी भी तो भगत भटका कहीं आ जाएगी। खूंटा तैयार दूसरा हो, सुंदर हो, सुखद हो, तो उस खूंटे में ले जाकर बांध दीजिए, अच्छा खाना दीजिए, वहाँ रम जाएगी। इसी प्रकार वहाँ जहाँ भोगों में चढ़ा के भगवान में लगाए। अभी तो ऐसा है ना, कितना हमारा ये बुरा अभ्यास है, भोगों में दुख पद पद पर अनुभव होता है, तो अभी हम उन्हीं की ओर जाते हैं। हमारा ऐसा अभ्यास हो गया कि बुरा कटु अनुभव होते हुए भी उसी ओर हम जाते हैं, लेकिन वो मजा आया नहीं, उसका जरा सा मजा इसको चखा दिया जाए। तो भगवत संपर्क के संकल्प करने से ये मजा अपने आप आने लगेगा। चित्त चाहता शांति, चित्त चाहता आनंद, चित्त चाहता है द्वंद रहित सुख, माने जिसमें दुख मिला हुआ न हो, ऐसा सुख चित्त चाहता है। ऐसा सुख आत्यंतिक नित्य पूर्ण सुख ये सिवा भगवान के और कहीं है नहीं। तो वो जो सुख स्वरूप सुखमय आनंदमय भगवान है, उन भगवान के संपर्क में चित्त जब आया, जब उसका संकल्प चित्त में आकर के ठहरने लगा, तो अपने आप उसमें एक ऐसी नवीन सुख की अनुभूति होगी जो उससे विलक्षण होगा। जिसने बहुत कमजोर पतली सी बत्ती की रोशनी में रहने का अभ्यास डाला, तो एक बार तो बिजली देख करके चौंधियाएगा, उसको इस रोशनी का अब तक पता ही नहीं, उसने देखा ही नहीं, और जब बिजली देख लेगा तो उसका प्रकाश मालूम हो जाएगा, तो सोचेगा जिसमें न तेल चाहिए, न बत्ती चाहिए, न दिया चाहिए, न हवा का भय, और रोशनी बड़ी अच्छी, तो फिर उसको याद नहीं करेगा। इसी प्रकार भगवान का संकल्प करने वाला हमारा मन बनने लगे, बन जाने पर तो दूसरी बात, बनने लगे तो क्या होगा, ये जगत उसमें से निकलने लगे। तो ये जो भगवत भाव का राज्य है, प्रेम का राज्य है, इस राज्य में ये करना पड़ता है कि भगवान को प्रियतम मानकर और भगवान के लीलाओं का संकल्प करना पड़ता है। लीलाओं के संकल्प विकल्प मन तो मानता नहीं, मन अभी तक मरा है नहीं, तो मन में भगवान को बार बार लावे, तो इसमें लगेगा जल्दी। सब कथा न संतप्त जीवनम कवि विरीर संकल्पम। ये भगवान का जो चरित्र है ना, चरित्र कथा ही है ऐसी, इसमें सबका मन लगेगा। इस चरित्र में सबका मन स्वाभाविक लगता है, भला मीठी चीज है ना, मधुर है, और इसमें त्याग का अरंगा नहीं है। त्याग चाहे कैसा भी हो, मनुष्य को त्याग करना पड़ता है। इसमें तो मिलता है, कुछ मिलता है, सुख मिलता है, और मिलता ऐसा ये उसका ये स्वरूप है कि ये जब मिलेगा तब ये दूसरे सबको खा जाएगा। ये भगवत भाव ये जब मिलेगा तो जगत के इस वर्तमान भाव को नहीं रहने देगा। चाहे जगत रहे इसी रूप में, पर उसकी दृष्टि में भगवत रूप बन जाएगा। जगत में प्रत्येक समय, प्रति क्षण और प्रत्येक स्थान में भगवत लीला के दर्शन होंगे।
सब जगह भगवान खेल रहे हैं, सब जगह भगवान का लीला विलास हो रहा है, सब जगह भगवान का लीला विहार हो रहा है। मृत्यु में भी, जीवन में भी, दुख में भी, सुख में भी, हानि में भी, लाभ में भी वो अपनी प्रेमास्पद का सुखद स्पर्श प्राप्त करता रहेगा। साधक स्पर्श केवल हाथ से नहीं होता, ये जो स्थूल स्पर्श है, स्पर्श का अर्थ है आत्मस्पर्श, ब्रह्म संस्पर्श होता है हमारा। तो ये जितना भी स्पर्श है, भगवत संस्पर्श, भगवान का स्पर्श, ये इतना सुखद है कि इसकी हम लोगों को कल्पना है नहीं और शब्द उसके लिए है नहीं। शब्द तो मन की भाषा के भी नहीं होते और अध्यात्म के शब्द हैं नहीं, इनको तो संकेत से बताया जाता है। शाखा चंद्र न्याय से जैसे चंद्र को दिखा देते हैं, इसी प्रकार से सांकेतिक भाषा में बताया जाता है मन की चीज को। बोले भाई ये चीज मीठी, अब कैसी मीठी? गुड़ जैसी कि चीनी जैसी कि शक्कर जैसी कि आम जैसी कि अंजीर जैसी, मिश्री जैसी मीठी। अब जीभ ने जो अनुभव किया इस मिठास का, और वो और चीजों का भी उसको अनुभव है, तो जीभ बता सकती है कि ये मिश्री का मिठास है कि चीनी का है कि गुड़ का है। वाणी क्या बताएगी? उसी जीभ पर जो वागेंद्रिय है, कर्मेंद्रिय, वो नहीं बता सकते। उसी जीवा पर, उसी गोलक में जो रसनेंद्रिय है, जो रस का निर्णय कर सकती है, रस की पहचान करती है, रसानुभूति करती है, वो बताए, इसके लिए भाषा नहीं। तो भगवान के संस्पर्श का जो सुख है वो बता नहीं जा सकता। यानी सकता यहाँ की चीज गिरा नैन नैन बिनुवानी, तो क्या है, इसको करना शुरू कर दे अपने संकल्प में, जैसा वैसा अपनी कल्पना के अनुसार। तो क्या होगा कि भगवान सत्य है, सर्वमय है, सर्वत्र है, सबके लिए है और सब समय है। तो भगवान का संबंधी संकल्प भी भगवान चाहें तो सत्य कर सकते हैं, क्योंकि वो वहां पर हैं। उस संकल्पज जगत में भी, उस संकल्पज ध्यान में भी भगवान तो है ही, भगवान का वहां अभाव नहीं। इसलिए जब संकल्प करने लगेंगे भगवान का, तो संकल्प के अनुसार भगवान का दर्शन होने लगेगा। यही मैं कह रहा था, करके देखने की चीज ये होने लगता है, ठीक ठीक ऐसे होने लगता है। और जहाँ उसमें और आनंद आया विशेष, उसके बाद फिर मन वहां से हटेगा नहीं, फिर वहां उसके लिए त्याग सहज हो जाएगा। इस त्याग जो है ना, इसीलिए कठिन है, इसीलिए त्याग करने में हमको जोर आता है, कठिनता पड़ती है कि हम जिस वस्तु के लिए त्याग करते हैं उसका महत्व हमारी दृष्टि में कि त्याग करने वाली वस्तु की अपेक्षा बहुत अधिक नहीं है। जो वो वस्तु यदि आवश्यक हो तो वो वस्तु प्रिय की बात तो अलग रही, आवश्यक भी हो तो उसके त्याग हो जाता है। बोले घर में दाल नहीं है, दाल लानी, रुपया ले जाएंगे, दाल पल्ली में डालेंगे, रुपया फेंक देंगे उसके पास। रुपये का त्याग होने में कठिनता होती है क्या बताइए? दाल जो कही, दाल बदले में मिल गई तो रुपये का परित्याग करने में कोई कठिनता नहीं। बोले ठीक ले आया, कुछ सस्ता लाया जी, और आवश्यक चीज क्या हो कहीं मिलती नहीं, हम एक दुकान पर से ले आए, रुपया भाई काजू को फेंकने में कोई भी किसी को दिक्कत होती है, पर रुपया को छीन ले और बेकाम की वस्तु में रुपया खर्च कर दें तो पश्चाताप होगा, बड़ी भूल के भाई हमने धन खर्च कर दिया। तो भगवान की आवश्यकता और भगवान में प्रियता, ये दो हो जाए तब तो कोई बात ही नहीं। प्रियता तो सर्वोपरि, प्रियता होने पर तो एक नई चीज पैदा होती है, वो होती है भगवान के मन का निर्माण। उस प्रेमी के लिए भगवान मन का निर्माण करके उसके साथ मिलना चाहते हैं। ईश्वरंत मनस्ते भगवान पितारात्रे ही शरदो फुल्ल मल्लिका, ईश्वरंत मनस्ते युग माया में होता है। ईश्वरंत मनस्ते भगवान स्वयं रसास्वादन करना चाहते हैं। यदि रस पवित्र हो, यदि रस अव्यभिचारी हो, यदि रस
रस हो, उसमें कुरसता, विरसता, अरसता ये न हो। जहाँ विषय वो रस कुरस है, जहाँ सुखाकांक्षा वो रस विरस है, विपरीत रस है। रस की साधना वो है जो रस भगवान के सुख का साधन हो, वो तो रस, और जो रस अपने सुख का साधन हो वो विपरीत रस, वो विरस जैसे विकर्म होता है, वो विरस। और जिसमें केवल विषय भरा हो वो पुरस, और जो वास्तविक आनंद का प्रदान करने वाला न हो वो अरस। अरस पुरस विरस रस न हो, सरस रस हो, तो क्या होता है कि उस रस का आस्वादन करने के लिए भगवान चले आते। माने विषय तो हो नहीं, और वो समर्पण जो है जीवन का वो उनके सुख के लिए, और उसमें भरा हो त्याग, तो ये सरस रस बन जाता है। इसमें प्रेम रस रहता, तो सरस रस जहाँ पैदा हो गया वहाँ तो उसको लेने भगवान आ जाएंगे। जिसको सरस रस होता है प्रियता में, प्रियत्व में, जहाँ भगवान प्रिय लगे उनका नाम प्रिय हो गया, उनका ध्यान प्रिय हो गया, उनका तत्व प्रिय हो गया, उनकी बात प्रिय हो गई, सारा का सारा मधुर हो गया। मधुराय के वो सब मधुर। ये वल्लभाचार्य जी का एक मधुराष्टक है, सारा मधुरे मधुर। तो ये मधुर क्यों? भगवान के माधुर्य का जब प्राकट्य होता है तो जगत में मधुरता भर जाती है। भगवान के रस का प्रादुर्भाव होता है तो जगत सरस बन जाता है। भगवान के प्रकाश का प्राकट्य होता है तो जगत प्रकाशमय बन जाता है। परंतु जहाँ भगवान का संपर्क नहीं, वहाँ न भगवान का रस है, न भगवान का प्रकाश है, न भगवान का औज्ज्वल्य है, तो वहाँ पर कम है, अंधकार है, पुरस है, विरस है, अरस है। तो भगवान की चाह पैदा हो जाए, आवश्यकता और प्रियता न भी हो तब भी काम होता। बिल्कुल नहीं आवश्यकता है, तो आवश्यकता हो तो भगवान को आवश्यकता है, धर्म में भगवान को मानकर भगवान को आवश्यकता है। ये तो जीव मात्र सुख चाहता है ना, अखंड पूर्ण नित्य सुख हम सब चाहते हैं, और अखंड पूर्ण नित्य सुख संसार में नहीं, इसीलिए कहीं भी तृप्ति नहीं है। सिद्धांत ही है, इंद्र हो जाए, ब्रह्मा हो जाए, तब भी और आगे कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। इसका अर्थ यही है कि नित्य अखंड पूर्ण को चाहते हैं। वो चाहे आत्मा हो, ब्रह्म हो, भगवान हो, जो नित्य पूर्ण अखंड है उसे हम चाहते हैं। तो आवश्यकता तो हो गई, पर कहीं मल का कीड़ा जाकर के चक्की पर बैठ गया और वो कहेगा ये अमृत है, और उससे आवश्यकता की पूर्ति करता रहेगा, तो अमृत कहाँ मिलेगा? बात तो ये, हम तो मल भक्षी हैं। सीधी बात ये है, मल भक्षी हैं। आवश्यकता तो हमको अमृत की है, पर हम तो मल में अमृत मानते हैं ना। मुश्किल तो ये है। दो प्रकार के मच्छियों का वर्णन आता है। रामकृष्ण परमहंस महाराज ने कहा कि दो प्रकार की मक्खी होती है। एक मधुमक्खी होती है जो केवल शहद पर रहती है, और एक विष्टा की मक्खी होती है, वो शहद पर भी रहती है, पर कहीं मल दिख आए उसे तो शहद को छोड़ करके मल पर आ जाती है। इसी प्रकार विषयासक्त जो हम लोग हैं, मेरे जैसे आदमी, उन लोगों का स्वभाव है मलासक्ति। विषयाशक्ति का अर्थ है मलासक्ति, भोगासक्ति का अर्थ है मलासक्ति, विषयासक्ति। विषय ये विषय विष, विषय विष, तुलसीदास जी ने इसको विष कहा। तो कहते तुलसीदास हरिनाम सुधा तजी सच हठी पियत विषय विष मांगे। विषय रूप जहर को मांग मांग कर अगर भगवान ने नहीं दिया तो कहते महाराज हमको तो अभाव रख दिया आपने, भाग्य छूट गया हमारा, तो आपने कृपा हम पर नहीं कि बोले हम याद आते हैं, तो आप याद आ जाइए। आप क्या न याद आओ, पर हम तकलीफ जो पाते हैं ये पहले मिटाओ, फिर आपकी बात करें। ये दे दो,
मांगी हसी पियत विषय विष मांगी, जबरदस्ती मांग मांग कर न देने पर गालियां दे देकर कोस कोस कर भगवान के साथ वो असहयोग करके भी तुम तो भजेंगे नहीं आज, न भजो भाई, उनको जरूरत होगी अपने भगवान की तो तुम्हारी बात मान लेंगे, नहीं तो तुम तुम्हारे घर वो अपने घर। तो ये चीज है महाराज, रस की आवश्यकता सबको, क्योंकि रस भगवान का रूप, हम सभी भगवान को चाहते हैं, ये भी बिल्कुल आपके यहाँ ठीक है, पर हम भगवान की क्या पूरी कर लेते हैं विषयों से, पूरी करना चाहते विषय पूरी होती नहीं, मेरा दुख ही दुख, तो कभी भगवान की कृपा से वो क्षण प्राप्त होगा जब हमारा मन यथार्थ देखेगा, अरे हम जिसमें फंस रहे, हम जिसको चाहते, हम जिसमें लगे हुए, वो तो गंदी चीज, आज हमारा जीवन गया जैसे में, अब तो हम बस इस रसी को प्राप्त करना चाहते हैं। हमने तो जहर को अमृत माना, हमने तो गंदी चीज को मिठाई मान लिया, हमने तो विष को और सुधा समझ लिया। तुलसीदास महाराज यही कहते, फलत सुधा से सत विषय देहि, नरतन पाल विषय मन देहि, फलत सुधा से सत विषय देहि। जो नरतन पाकर विषय में मन लगाते हैं तो अमृत दे करके बदले में जहर लेते, चाहे कदम भल कहे न कोई, गुंजा गही परस मन कोई, वो बुद्धिमान कहता सच। तो उसको मिलता क्या है महाराज, दो चीज मिलती है उसको इसी जीवन में, भोगी के नरक यंत्रणा और दुर्भाग्य। तो ये नरक रूप जीवत जग, भव भंजन पद विमुख अभागी। दिन रात रोता है वो, दिन रात रोता है, उसका रोना बंद नहीं होगा मृत्यु के अंतिम क्षण तक। चिंता मत नयांच प्रलयांताम उपाश्रिताः, प्रलयांताम, मृत्यु के अंतिम श्वास तक उसे यदि होश रहा जगत का तो वो चिंताग्रस्त रहेगा, चित्त रोता रहेगा, चाहे उसके पास बहुत चीजें हों और चाहे न हो, स्वरूप है उसका रुलाना, दुख देना, चिंता से रखना। चित्त विभ्रांता मोह जाल समावता, सत्ता काम भोगेशु पतंति नरकेषु चऊ। यहाँ दुख भोगा, भटकता रहा जीवन के अंतिम मुहूर्त तक, और पतंति नरकेषु चऊ, मरने के बाद अशुचि नरकों में गया। इसलिए सावधानी की आवश्यकता, सावधान होकर के भगवान नहीं रस मानकर किसी दूसरी चीज में मन लचाए नहीं, तत्काल गंदगी याद कर ले। और महाराज सच्ची बात यह है कि उधर मन लगने पर इसके अपने आप जादू है ना, वो जादू है। उधर मन लगने पर इधर से मन हटेगा, वो रहेगा नहीं, खिंच गया मन। वो एक बार जिसका मन खिंचा फिर लौटेगा। ये और उसका जादू है, भगवान की तरफ सचमुच हमारा मन खिंचा नहीं, मेरा भी नहीं खिंचा, आप लोगों की बात नहीं जानता, अरे हम अपनी कहते हैं पूछता कौन है क्या। तो भगवान की ओर मन यदि खिंच जाए, भगवान की ओर मन खिंच जाए तो मन का लौटाना ये अपने हाथ की बात नहीं, ऐसी जोर की पकड़ है कि फिर लौटानी। तो उनसे प्रार्थना करें, दो काम करें, बहुत सुंदर। एक तो मन में भगवत संबंधी संकल्प करने का अभ्यास करें, दूसरे सचमुच रोकर अपनी भाषा में, किसी श्लोक की, छंद की, कविता की भाषा की आवश्यकता नहीं, जिसकी जैसी भाषा, अपनी भाषा में अपना दुख भगवान के सामने रोवे, ये कहे कि मेरे तो जगत के संकल्प आ रहे हैं, जगत मन में भरा जा रहा है, रात दिन जल रहा है। तब महाराज आप राम की सुधा की रक्षा करो, आप कृपा करके ऐसा करो कि मेरे मन से आपके सिवा अन्य सारे संकल्पों का संन्यास हो जाए। मैं नहीं चाहता किसी और प्रकार का कोई सुख, केवल आपका स्मरण मन में बना रहे। जगत की चीज बदलवाना नहीं चाहता,
यद्भाज्यम तद भवतु भगवन पूर्व कर्मानुरूपम। यहाँ जो होना वो होता है, उसको बदलवाने के लिए नहीं कहता आपसे। दुख सुख जिनके नाम हैं ये दोनों आते रहे इच्छानुसार, उनको बदलवाना नहीं, उनमें झंझट है ही नहीं। वो तो खेल है। कभी कभी वो विकराल वेश में भगवान आ जाते हैं, कभी हंसते हुए आ जाते हैं वही दूसरे हैं नहीं। नकाब डाले हुए, कभी दुख के नकाब और कहीं सुख के नकाब, वेश बदले हुए, उन्हें पहचान लिया जाता तब तो फिर दुख रहता ही नहीं। तो पर ये दुख मालूम होता है, इसलिए उनसे प्रार्थना करे कि रात दिन महाराज दुख का चिंतन करता है। जगत का चिंतन माने गंदगी का चिंतन, जगत का चिंतन माने दुख का चिंतन, जगत का चिंतन माने नरक का चिंतन। तो ये नरक यंत्रणा और ये दुर्भाग्य, इससे आप बचाओ। इससे बचने का सीधा तरीका है कि मन में भगवान के संकल्प उठने लगे और भगवान के संपर्क में ही सौभाग्य समझा जाए। बस कुछ नहीं करना होगा। तो क्या होगा कि संकल्पों का संन्यास नहीं करना पड़ेगा। भगवत संकल्प भगवान के हृदय में ला के बैठा देंगे और जहाँ भगवान आए सब काम बन गया। और नहीं तो महाराज शूकर स्वान श्रृगाल सरित जन जनमत जगत जनन दुख लागी। शूकर स्वान श्रृगाल सरित जन जनमत जगत जनन दुख लागी। हमारा जगत में उत्पन्न होना कैसा? सूअर कुत्ते और सियार के समान, गीदड़ के समान माता को दुख देने वाला। हमने माता को दुख देने के लिए ही उसके उदर में रह करके और मनुष्य के रूप में सूअर पैदा हुए, कुत्ते पैदा हुए, गीदड़ पैदा हुए। जगत की कोई सेवा नहीं हुई, अपना